हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। एंड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू ट्रेड इन क्रिप्टोस। आई एम कुलदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेनली टॉपिक पे कि क्रिप्टोस करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो में किस तरह से ट्रेड किया जाए एंड कैसे एक बिगनर्स जो है इससे पैसा बना सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन मिलने वाला है, आपको बस बने रहना है इस वीडियो में। प्लीज़ इन्वेस्ट योर 5 मिनट्स इन दिस वीडियो बिकॉज बहुत सारी लर्निंग्स मिलने वाली है। पूरा जो बेसिक कंसेप्ट होता है क्रिप्टोस का वो आपको क्लियर होने वाला है। फर्स्टली हम आते हैं व्हाट इज क्रिप्टो एंड व्हाट इज बिटकॉइन। तो क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है। जैसे आपके और हमारे लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, रुपीज। रुपीज हमारी करेंसी है एंड रुपीज किस तरह अवेलेबल है? रुपीज फिजिकली अवेलेबल है या फिर हम बात करें डिजिटली, अब हुआ है डेफिनेटली डिजिटली। हमें यूपीआई सोर्सेस या एनईएफटीज काफ़ी तरीके हैं जिससे हम डिजिटली इसको ट्रेड कर सकते हैं। बट हमारे पास जो बेस है वो है फिजिकली, चाहे वो कॉइन हो चाहे वो नोट हो। अगर आपको मुझे 10 रुपये देना होगा तो शायद आप मुझे कॉइन के थ्रू या फिर बात करें एक सिक्के के थ्रू दे सकते हैं। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो ये फिजिकली अवेलेबल नहीं है। इट इज़ नॉट अ फिजिकल करेंसी, इंस्टेड इट इज़ ओनली अ डिजिटल करेंसी। आई होप आपको ये बेसिक एंड सिंपल लैंग्वेज में चीज़ क्लियर होगी। अब क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कैसे हो सकती है? तो पहली चीज, इसका कोई बैंक नहीं है, इसका कोई मिडल मैन नहीं है, ना ही इसके लिए कोई रेगुलेटरीज अवेलेबल है। नो। रेगुलरिटीज क्या होती है? जो चीज़ों को रेगुलेट करें। लाइक स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कौन है? सेबी। एंड इसी तरह से अगर हम रुपीस की बात करें, इसी तरह हम अपनी करेंसी बैंक्स की बात करें तो उसको रेगुलेट करने के लिए कौन है? आरबीआई। तो बिटकॉइन जो है उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसका रेगुलेट करने के लिए कोई भी इस तरह की रेगुलरिटीज अवेलेबल नहीं है। अब आते हैं कि वाई टू ट्रेड। देखिए, हमें ये चीज़ पता चल गई कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें इसे ट्रेड क्यों करना चाहिए, वाई वी शुड नॉट ट्रेड इन इंडियन मार्केट्स। सो जिस तरह से अभी कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ रेगुलेशंस आ ही रहे हैं सेबी से। पहले उन्होंने जो वीकली एक्सपायरीज थी डिफरेंट इंडेक्स की वो चालू करी, फिर बंद करी एंड वहाँ पर हमारा जो सेटअप था वो पूरा फेल्ड हुआ। मतलब 3-4 महीने लगातार हमने लॉस करके एक इंडेक्स सीखा एंड उसके बाद आप सडनली सारी चीज़ें क्लोज कर देते हो। अभी हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो है व्हाई टू ट्रेड इन क्रिप्टोस। सो जिस तरह से सेबी कंसिस्टेंटली वर्क कर रही है छोटे रिटेलर्स को बाहर करना, ऑब्वियसली उनका कहना है कि बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पर लॉस कर रहे हैं एंड जो सक्सेस रेशियो है वो काफ़ी कम है। नो डाउट आई एम एग्री एंड आई एम फुली एग्री कि इट इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस एंड काफ़ी लोग अपना पैसा लॉस कर रहे हैं। बट हम अदर भी चीज़ें बात करें, अगर हम यूपीएससी की बात करें या फिर हम किसी भी फील्ड में बात करें, एज अ सी एज अ डॉक्टर, एज अ आईआईटी में भी अगर आप बात करें तो सक्सेस रेशियो तो हमें कम ही मिलने वाला है। ऑब्वियसली जो सक्सेस रेशियो है वो 4-5% टू 10% ही रहेगा, चाहे कोई भी फील्ड हो। डेट डजेंट मीन कि आप उस चीज़ को बंद कर दो। एंड कंसिस्टेंटली जो एक्सपायरीज में चेंजेस हो रहे हैं, पहले हमारे पास मिड कैप था, फिन निफ्टी था एंड बैंक निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी जितने भी ट्रेडर्स है लास्ट 5 ईयर्स में उनके लिए एक गोल्डन इंडेक्स था टू ट्रेड एंड वो भी आपने बंद कर दिया है। तो कंसिस्टेंटली यहाँ पर सारे जो ट्रेडर्स है वो डिसअपॉइंटेड है एंड इवन जितने भी ट्रेडर्स आप देखेंगे वो फॉरेक्स या क्रिप्टो में शिफ्ट हो रहे हैं। तो मुझे भी अभी सही लगता है कि हमें क्रिप्टोज में जाना चाहिए ताकि हम मोमेंटम्स को कैच करें एंड ये जो सेबी के रेगुलेशंस आ रहे हैं एंड डेफिनेटली अभी जो बात आ गई है कि निफ्टी की वीकली एक्सपायरीज भी बंद हो रही है। यस, आई एम राइट। आप गूगल पे सर्च करते हैं निफ्टी की सारी एक्सपायरीज क्लोज होने वाली है। तो जितने भी इंडियन मार्केट के ऑप्शंस ट्रेडर है जिन्होंने अपनी स्किल्स पे काम किया है 4-5 ईयर्स, वो अब कहाँ जाएंगे? मतलब वो अपनी स्किल्स को लेके कहाँ जाने वाले हैं? तो इसीलिए हम लोग इसकी प्लेटफॉर्म की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग फुली इस पे फोकस्ड होने वाले हैं एंड इसीलिए ये वीडियो जो है आप ध्यान से देखिए, इसमें हम फुल्ली डिस्कशन करने वाले हैं एंड इसके बाद भी एक वीडियो आने वाला है जहाँ पर हम रिस्क मैनेजमेंट पर किस तरह से आप ट्रेड लें तो अपना जो लॉस है वो कंट्रोल कर लें, उस पर भी हम बात करने वाले हैं।
एंड हैज़ अ ट्रेडर मुझे मोमेंटम चाहिए। अगर हम लास्ट वीक की भी बात करें या उसके पहले की भी बात करें तो निफ्टी में वहाँ पर कोई मोमेंटम ही नहीं है। वहाँ पर ना कोई सेटअप बन रहा है, ना ही कुछ मोमेंटम्स चल रहे हैं, तो मैं किस तरह से अपने सेटअप को या किस तरह अपनी स्किल्स को यूज़ करूँ? तो मेरी जो स्किल्स है वो वहाँ पर वेस्ट हो रही है। एंड बिटकॉइन जो है वहाँ पर मुझे नो डाउट देयर इज़ अ वॉलेटिलिटी, बट एज़ अ मोमेंटम ट्रेडर मुझे वो चाहिए। तभी तो मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूशन कर सकूँगा, तभी तो मैं अपने स्किल्स को यूज़ कर सकूँगा। तो डेट आर द रीज़न कि मैं अब टोटली बिटकॉइन में ट्रेड करने वाला हूँ, टोटली क्रिप्टोज़ में, या फिर डेफ़िनेटली अभी हम फॉरेक्स पे भी जाएँगे। तो इसके लिए मुझे सही लगता है कि ये राइट टाइम है, अब हमें अनदर प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं मेनली कि किस तरह से हम बिटकॉइन में ट्रेड करें, किस तरह से हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करें, कितना कैपिटल हमें यहाँ पर यूज़ करना चाहिए, एंड यहाँ पर जो चार्ट्स है क्या वो इंडियन मार्केट से डिफरेंट होते हैं। तो नेक्स्ट 2-3 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी ये वीडियो आपको पूरा देखना है यहाँ से, एंड किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक।